देखिए माँ जी, मैं पूरे 5,000 की साड़ी लेकर आई हूँ। जी माँ जी, और मैंने तो 6,000 वाली 2 साड़ी खरीदी है। अरे बहू, तुम दोनों हर हफ्ते ही साड़ी खरीद कर ले आती हो क्यों? क्या घर में पैसों का पेड़ लगा हुआ है? नहीं माँ जी, पेड़ तो नहीं लगा, पर आप तो जानती है हम दोनों को ही शॉपिंग करना कितना पसंद है। बस शॉपिंग किए बिना हमारा दिल नहीं लगता, इसलिए हम दोनों बाजार जाकर साड़ी खरीद कर ले आती हैं। अरे पर बहू, हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो। औकात से बाहर जाकर कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। हम उतने ही पैर पसारेंगे जितनी चादर हो। चलो तो फिर जाकर रसोई में खाना बना दो, भूख लगी है बहुत। जी माँ जी, अभी बना देते हैं। और मेरी बात याद रखना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। इतना कहकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं और बोलती हैं, काजल, तुम माँ जी की बात समझ गई ना? माँ जी क्या कह रही थी? हाँ दीदी, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। चलो तो फिर मैं चादर लेकर आती हूँ। आंचल जल्दी से अपने कमरे में जाती है और एक चादर लेकर आती है। अब दोनों बहुएं खाने में दाल चावल बनाने वाली थी, तो इसीलिए दोनों दाल चावल बनाने से पहले चादर के ऊपर ढेर सारी दाल चावल फैला देती है और पूरी चादर कच्चे दाल चावल से ढक देती है। तो फिर हमने जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने हैं, ठीक है ना? हाँ, हमने चादर को उतना खाना खिला दिया है जितने की हमें जरूरत है, यानी कि अब हमें इतना खाना बनाना है। चलो तो दाल चावल बना लेते हैं। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और जितने दाल चावल चादर पर बिखरे थे वो सारे दाल चावल पका देती है। कुछ देर बाद रेखा आती है तो देखती है कि उसकी बहुओं ने 2-2 बड़े बर्तनों में दाल चावल बनाकर तैयार करके रखे हैं। अरे बहू, ये क्या है? इतने सारे दाल चावल, लंगर लगाना है क्या दाल चावल का? नहीं माँ जी, इतने सारे दाल चावल कहाँ है, उतने ही तो है जिसे हम लोग खा सकते हैं। अरे पागल हो गई हो क्या? इतने सारे दाल चावल हम एक महीने में भी नहीं खा सकते। ये कैसे हो सकता है? हमने तो वही किया है जो आपने हमें करने को कहा था। क्या कहा था मैंने तुमसे बहू? यही कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। यही कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। अपनी दोनों बहुओं की समझदारी को देखकर रेखा का तो सिर घूम जाता है, जिसके बाद बेचारी पूरे मोहल्ले में सभी को दाल चावल बांटती है और किसी तरीके से दाल चावल को खत्म करती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। रेखा जब भी अपनी बहू को कोई भी चीज मुहावरों के जरिए समझाने की कोशिश करती थी, तो दोनों बहुएं उसका उल्टा ही कर देती थी। ऐसे ही एक दिन, चल बहू, ए सोनिया बहू, कहाँ हो दोनों? यही है माँ जी। कुछ ही क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मेरे सिर में ना थोड़ा दर्द हो रहा था। जाओ जाकर एक कप अच्छी सी चाय तो बना दो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। तभी वहां पर पड़ोसन गीता भी आती है। अरे रुको रुको बहू, सिर्फ अपनी सास के लिए नहीं, मेरे लिए भी चाय बना देना। ठीक है, क्यों नहीं, आइए आप भी चाय पी लीजिए। आंचल रसोई में जाती है और चाय बनाना शुरू करती है, पर गलती से चाय में चीनी डालना भूल जाती है। चाय बन जाने के बाद आंचल गर्मा गर्म चाय गीता और रेखा को देती है। क्या बात है बहू, चाय तो बड़ी जल्दी बनाकर ले आई तू। अरे मेरी दोनों बहुएं काम में बहुत तेज है, 1 मिनट में सब करके रख देती है। हाँ, और मेरी बहू है, कितना भी कर लो, कितना भी कह लो, उसको बस अपने आप से प्यारा कुछ लगता ही नहीं। भैया, सभी का अपना अपना स्वभाव होता है, क्या कर सकते हैं। चाय में जितना गुड़ डालो चाय उतनी मीठी होती है। इतना कहकर जैसे ही गीता और रेखा आंचल की बनाई चाय का एक घूंट भरती है, दोनों का बुरा सा मुंह बन जाता है। अरे बहू, ये क्या है? इस चाय में तो चीनी ही नहीं है। हाँ बहू, चाय में चीनी नहीं है, लगता है तू चीनी डालना भूल गई है। जी मैं अभी डालकर ले आती हूँ। आंचल रेखा और गीता के आगे से चाय के कप उठाकर ले जाती है और रसोई में जाकर गुड़ का डब्बा उठाती है और चाय में गुड़ डालना शुरू कर देती है। इतना गुड़ तो बहुत होगा, और डाल दूं क्या? हाँ, लगता है मुझे ज्यादा डालना चाहिए, इतने से बात नहीं बनेगी। माँ जी और गीता आंटी बाहर से ही तो कह रही थी, मुझे वैसे ही करना चाहिए। आंचल थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा गुड़ चाय में घोल देती है, जिसके बाद वो चाय लेकर वापस से गीता और रेखा के पास जाती है और दोनों जैसे ही चाय का फिर से एक एक घूंट भरती है तो बेचारियों के होठ आपस में चिपकने लगते हैं। तो फिर अब कैसी लगी चाय? मीठा एकदम बराबर है ना गीता आंटी? हे राम, इतनी मीठी चाय! अरे बहू, शुगर करवा कर मारेगी क्या? बहू, पहले तो तूने चीनी डाली नहीं और अब डाली है तो इतनी ज्यादा डाल दी कि होठ चिपक रहे हमारे कप के साथ। पर मैंने तो वही किया जो आप दोनों बोल रहे थे। तेरे कहने का मतलब क्या है बहू? यही माँ जी कि जितना गुड़ डालो चाय उतनी मीठी होती है,
तो बस फिर मैंने भर भर के गुड़ डाला है ताकि मीठे की कमी ना हो। आंचल की बात सुनकर रेखा और गीता का मुंह खुला का खुला रह जाता है और दोनों ही आंचल को खूब सुनाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रेखा अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी, तभी वहां पर उसकी दोनों बहुएं आती हैं। अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? माँ जी, हम आज सुबह से देख रहे हैं, आप अपने कमरे में पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। अरे ज्यादा कुछ नहीं बहू, बस अपने कमरे की अलमारी साफ कर रही थी। बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े थे ना, तो सोचा बर्तन वाली आएगी तो उसको दे दूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है माँ जी। अगर तुम्हारे पास भी पुराने कपड़े हैं तो मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। उसके काम आ जाएंगे और बदले में हमें बर्तन मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे पास तो काफी साड़ियां हैं, मैं निकाल दूंगी माँ जी। ठीक है बहू, तुम निकाल देना, फिर एक साथ सारे कपड़े बर्तन वाली को दे देंगे और बदले में कोई अपनी पसंद का बर्तन भी ले लेंगे। रेखा की बात सुनकर दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाती हैं और अपनी पुरानी बेकार साड़ियां निकाल कर ले आती है और रेखा को दे देती है। अगले दिन बर्तन वाली आती है और गली में आवाज लगाती है, पुरानी साड़ी कपड़ों के बदले में बर्तन ले लो, अच्छे बढ़िया स्टील के बर्तन ले लो, आ जाओ कपड़े के बदले बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। रेखा जल्दी से गली में जाती है और बर्तन वाली को अपने घर बुलाकर ले आती है और उसके सामने पुरानी साड़ी रख देती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू, तुम दोनों को कौन सा बर्तन पसंद आ रहा है, बोलो। मुझे तो ये भगोना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये कढ़ाई सही लग रही है। जितने अच्छे और ज्यादा आप दोनों ने कपड़े दिए हैं ना, अब ये दोनों चीजें खरीद सकती हैं। एक काम करो, ये भगोना और कढ़ाई दोनों दे दो। ठीक है, और भी कपड़े है तो दे दो। अरे नहीं, अभी फिलहाल के लिए तो यही है, यही ले जाओ। बर्तन वाली कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। माँ जी, कपड़े वाली कपड़े ले तो गई, कहीं उसने हमारे कपड़ों पर कोई जादू टोना कर दिया तो? हाँ माँ जी, फिर हम क्या करेंगे? ये तो कभी कभी आती है, इसका क्या भरोसा। अरे जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता भी है, इसलिए चिंता मत करो। कोई बुरा करेगा तो उसका भी तो बुरा होगा ना। अच्छा, ये बात है क्या? ठीक है माँ जी, हम समझ गए। ऐसे ही अगले दिन जब आंचल और सोनिया रसोई का काम कर रही थी, तभी आंचल के हाथ पे सोनिया के हाथ से गर्मा गर्म चाय गिर जाती है। हाय, मेरा हाथ जल गया, गरम गरम चाय गिर गई। हाय, अरे गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में। हाय, बड़ी जलन हो रही है, मर गई मैं तो। जल्दी चलो, मैं तुम्हारे हाथ पर बर्फ लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा सब। नहीं, बर्फ नहीं लगानी। याद है माँ जी ने क्या कहा था, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब मैं भी अपना हाथ गरम गरम चाय में डालूं? हाँ, बिल्कुल सही। जैसा आपने मेरे साथ किया, ठीक वैसा ही आपके साथ भी होना चाहिए। आपका हाथ भी जल जाना चाहिए। आंचल पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है? सही तो बोल रही हूँ दीदी, और जो माँ जी कहती है मैं वैसा ही करती हूँ। अब मैं आपके साथ वही करूंगी जो आपने मेरे साथ किया है। आपको मेरे साथ बुरा करने का बुरा हर्जाना भरना पड़ेगा। इतना कहकर आंचल दूसरा चाय का कप उठाती है और सोनिया का हाथ जबरदस्ती लेती है और उस पर गरम गरम चाय डाल देती है। अब दोनों बहू जलन के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर रेखा आ जाती है और अपनी दोनों बहुओं का जला हुआ हाथ देखकर कहती है, अरे ये क्या हो गया, तुम दोनों का हाथ कैसे जल गया, वो भी एक साथ? पहले इन्होंने मेरा हाथ जलाया और फिर इसने मेरा हाथ जला दिया। अरे पागल हो गई हो क्या? क्यों एक दूसरे के हाथ पैर जला रही हो? मारना चाहती हो क्या, या मुझे पुलिस स्टेशन थाना भेजना चाहती हो? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप ही ने तो कहा था जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अगर इसने मेरा हाथ जलाया है तो फिर इसका हाथ जलना भी तो जरूरी है, तभी तो हिसाब बराबर होगा। बस इसीलिए हम दोनों का हाथ जल गया। अरे तुम दोनों को तो कोई कहावत कहना यानी कि अपने लिए मुसीबत खड़े करने जैसा है। आपके कहने का क्या मतलब है माँ जी? हाँ, हम तो आपके कहे पर ही चल रहे हैं। अरे चली जाओ दोनों की दोनों, और जाकर दोनों अपने हाथ पर दवाई लगाओ, और फिर ऐसी कभी बेवकूफी मत करना। ठीक है माँ जी, जा रहे हैं। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है और अपने अपने हाथ पर दवाई लगा लेती है। दिन ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। अब रेखा अपनी बहुओं को कुछ भी कहने से पहले 2 से 3 बार सोचने लगती है। पता नहीं कहां से ये दोनों मूर्ख मेरे पल्ले पड़ गई। कुछ भी कह दो, उस बात को कुछ और समझकर दोनों रोज नई मुसीबत खड़ी कर देती हैं। ऐसे ही एक दिन पड़ोस की दो औरतें रेखा के घर आती हैं। अरे रेखा, तुझे पता है वो मालती है ना, उसकी बेटी अपने आशिक के साथ फरार हो गई। हाँ, सारी कॉलोनी में उसकी बेटी के नाम का हल्ला हो रहा है। क्या हो गया आंटी जी, किसके नाम का हल्ला हो रहा है? हाँ, कोई खुशखबरी है क्या आंटी जी? अरे खुशखबरी नहीं, दुख खबरी है।
मालती की बेटी की आंखें 4 हो गई और वो घर से भाग गई। आंखें 4 हो गई? अरे ये तो बड़ी अनोखी बात है। अरे आंखें 4 होने का मतलब है कि रेखा, तू इन दोनों से बाद में बात कर लेना, पहले तू चल हमारे साथ। पूरा मोहल्ला मालती के घर जमा हो रखा है, बस हम ही नहीं गए। संध्या और किरण दोनों रेखा को अपने साथ मालती के यहाँ पर ले जाती हैं। बेचारी मालती का अपनी बेटी के चले जाने के बाद रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मोहल्ले के सभी लोग मालती को तसल्ली दे रहे थे। तभी वहां पर सोनिया और आंचल भी आती है और बड़े ही उत्साहित होकर बोलती है, मालती आंटी, कहाँ है आपकी बेटी? हाँ, जल्दी से मिला दो ना अपनी बेटी से। हम भी तो देखे जरा, आंख 4 करके वो कैसी दिख रही है। ये लोग यहाँ पर उसी को देखने के लिए आए हुए हैं। अरे पहली बार हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ है कि किसी की आंखें 2 से 4 हो गई है। देखा, तेरी बहू पागल हो गई है क्या? इन्हें ये खुशी की बात लग रही है जो इतना स्वाद ले लेके बोल रही है। और नहीं तो क्या, इन्हें आंखें 4 होने का मतलब भी नहीं पता क्या? अरे मैं इन दोनों को समझाना ही भूल गई कि इस कहावत का मतलब क्या होता है। अब पता नहीं क्या से क्या सोच रही होगी। अरे बहू, मेरी बेटी घर पर होती तो मैं ऐसे रो थोड़ी ना रही होती, और वो अपनी आंखें 4 करके भाग गई है मेरा नाम पर कलंक लगाकर। 4 आंखें करके भाग क्यों गई? जब उसके पास 2 आंखें थी तो उसे भागने में दिक्कत होती थी क्या? वैसे हमें बताइए ना, ये आंखें 4 कैसे करते हैं? मैं और सोनिया भी फिर आंखें 4 कर लेंगे, फिर हम दोनों टोटल 4 और 4 8 आंखें हो जाएंगी ना। सोनिया और आंचल की ये बातें सुनकर मालती और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं और रेखा को अपनी दोनों बहुओं की वजह से बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। जिसके बाद रेखा आंचल और सोनिया को पकड़कर घर ले जाती है और गुस्से में कहती है, अरे मूर्खता की भी हद होती है, पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? पर हमने क्या किया? हम तो बस 4 आंख वाली लड़की देखने गए थे, दिखी नहीं। और नहीं तो क्या, हमने तो पहले कभी सुना भी नहीं किसी की आंखें 4 होगी। जिसको देखो उसकी ना 2 ही आंखें होती है। ये तो अजूबा ही निकली कोई। अरे आंखें 4 होने का मतलब है किसी से प्रेम हो जाना, किसी को पसंद कर लेना। मालती की बेटी की आंखें 4 हो गई थी, यानी उसे किसी लड़के से प्यार हो गया था और वो अपने आशिक के साथ भाग गई। अरे अगर यही बात थी तो किसी ने सीधे शब्दों में क्यों नहीं कहा मालती आंटी की लड़की घर से फरार होगी? और नहीं तो क्या, पता नहीं, हम लोग तो 8, 16 क्या क्या करने में लगे हुए थे। सब लोग ठीक ही बोल रहे हैं, पर तुम दोनों हो ना पागल हो, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। तुम्हारे सामने कुछ भी कहना बेकार है, बेकार। सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। सोनिया और आंचल की ऐसी बेवकूफी भरी बातों और हरकतों की वजह से रेखा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि आए दिन किसी न किसी कहावत की वजह से आंचल और सोनिया किसी न किसी जगह पर रेखा की बेइज्जती करवा ही देती। ऐसे ही एक दिन रेखा खुद से कहती है, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी बहू को मेरी कहावत भी समझ में आ जाए और उन्हें यह भी पता लग जाए कि किसी चीज का सही मतलब क्या होता है। लेकिन करूँ तो क्या करूँ, दोनों की दोनों अकल की दुश्मन है। अब रेखा अपनी दोनों बहुओं को समझाने के लिए घर में एक ब्लैक बोर्ड टांग देती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। आंचल बहू, सोनिया बहू, यहाँ आओ, बैठो। क्या हुआ माँ जी, आपने क्यों बुलाया? हाँ माँ जी, क्या हुआ? अभी तो आप थोड़ी देर पहले हम पर बहुत ज्यादा बरस रही थी, अब अचानक से बुला लिया। सब ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। अब से हर दिन मैं तुम दोनों की क्लास लगाया करूंगी। क्लास तो हमारी वैसे भी लग जाती है बात बात पर। और नहीं तो क्या, अभी कोई गलती कर देंगे तो आप फट से हमारी क्लास लगा देंगी। अरे मैं उस वाली क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ सिखाया करूंगी, जैसे क्लास में टीचर सिखाता है ना। देखो वो ब्लैक बोर्ड। रेखा के कहने पर दोनों भी ब्लैक बोर्ड की तरफ देखती हैं। माँ जी, अब क्या आप हमें पढ़ना लिखना सिखाने वाली हैं? अरे माँ जी, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत ना है। पढ़ना लिखना नहीं सिखा रही, लेकिन जो कहावतें मैं बोलती हूँ ना, और तुम दोनों उसका जो उलट समझ लेती हो, अब से मैं वो चीजें तुम्हें लिख कर समझाकर अच्छे से बताया करूंगी। तो उससे क्या होगा माँ जी? उससे यह होगा कि फिर तुमसे कोई गलती नहीं होगी। तो फिर आप हमारी वो वाली क्लास नहीं लगाएंगी जो आप पहले लगाती थी? अगर तुम ठीक से समझ गई तो फिर तुम्हारी क्लास लगना बंद हो जाएगा। हाँ अच्छा, तो ठीक है, हम तैयार हैं। आप क्लास शुरू कीजिए माँ जी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, चलो बताओ इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, घर का आंगन टेढ़ा है इसलिए नाचना नहीं आ रहा है या नचा नहीं जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस बात का मतलब है कि काम करना तो आता नहीं, लेकिन लेक्चर दुनिया भर का देना है, जैसे उससे परफेक्ट वो काम कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा ये बात है।
हमें तो यही लगता था कि आंगन टेढ़ा इस वजह से नाचा नहीं जा रहा है क्योंकि बैलेंस नहीं बैठ रहा है। हाँ, अब अगली कहावत बताओ। बंदर के जाने अदरक का स्वाद। ये तो बहुत सीधी बात है माँ जी, बंदर अदरक थोड़ी ना खाता है जो उन्हें स्वाद पता होगा। स्वाद तो इंसानों को पता होता है क्योंकि इंसान अदरक खाते हैं चाय में, सब्जी में। बंदर केले खाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का मतलब है जब किसी बात के बारे में पता ना हो और बिना समझे उस चीज की बुराई करना। अच्छा, तो इसे कहता है बंदर के जाने अदरक का स्वाद। अच्छा हुआ माँ जी आपने बता दिया, वरना तो मैं किसी दिन किसी बंदर को पकड़कर उसी की भाषा में पूछती, तुझे अदरक का स्वाद क्यों नहीं मालूम, और फिर उसे अदरक खिला देती। बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही करने का सोच रही थी माँ जी। देखा, अब इस ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताकर समझाने से तुम्हें इतनी सारी चीजों के बारे में पता चल गया। इसी तरीके से मैं तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है माँ जी, हम इस क्लास को ना बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब हमें पता चला कि हम कहाँ गलती कर रहे थे और किस वजह से आपकी बेइज्जती हो जाया करती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम दोनों एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।